नमस्कार, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले आपको बता दें कि खबर है किससे जुड़ी। दोस्तों, ये खबर है सुशांत सिंह राजपूत और उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया को लेकर, जिन्होंने अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर पहली बार सीबीआई केस की जांच को लेकर भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह से गुहार लगाई है। क्या है दोस्तों पूरा मामला, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, जिस तरीके का करेक्टर इस पूरे सिनेरियो में रिया चक्रवर्ती का रहा है, उसे लेकर एक बड़ी खबर कही जा सकती है। पहली बार दो तीन बातें एक साथ रिया चक्रवर्ती के साथ इस पूरे मामले में हुई हैं। सबसे पहले अच्छी बात बताते हैं, वो ये हुई है कि रिया चक्रवर्ती ने शायद ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और खुद सीबीआई जांच की मांग सुशांत सिंह राजपूत के मामले में की है। यानी कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को भी आखिरकार ये एहसास हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंडस्ट्री में कुछ ऐसा गलत हुआ जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। जिस तरीके से गृह मंत्री को ट्वीट के जरिए और इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपना मैसेज दिया, उसमें रिया ने ये बात कही कि वो कौन सा दबाव था जिसकी वजह से सुशांत ने आत्महत्या की। यानी कि आत्महत्या वो अभी भी इसे कह रही है, दबाव की जांच करने की बात कर रही हैं। ज्यादा इधर उधर किए बगैर आकाश में सीधे सबसे पहले दो तीन बातें बताना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती के पिछले एक महीने में जो भी भूमिका सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रही है उस पर जिक्र करना चाहूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि आखिर ये जो मैसेज था ये लिखने की नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे, क्योंकि एक महीना हो गया है सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए और एक महीने बाद रिया चक्रवर्ती का ये मैसेज जो है देश के गृह मंत्री के नाम पर आया है। रिया चक्रवर्ती लिखती हैं, आदरणीय अमित शाह जी, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूँ। सुशांत की अचानक हुई मौत को एक महीना बीत चुका है। मैं सरकार में विश्वास रखती हूँ और न्याय की मांग करती हूँ। मैं दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस मामले में सीबीआई जांच करवाएं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सुशांत ऐसे कौन से दबाव में था कि उसने ये कदम उठाने का फैसला ले लिया। सत्यमेव जयते @अमित शाह महोदय। अब आकाश, रिया चक्रवर्ती को आखिर ये नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे कि देश के गृह मंत्री को उन्होंने ये मैसेज लिखा है। दरअसल रिया चक्रवर्ती को पिछले एक महीने से लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है और कई सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं जो कई लोगों को पसंद आएंगी और कई लोगों को पसंद नहीं आएंगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि किसी भी चीज में, किसी भी मुहिम में अगर आप आवाज उठाते हैं तो स्तर को शायद नहीं गिरने देना चाहिए, लेकिन ये स्तर जो है कई मामलों में गिरा भी है। रिया चक्रवर्ती को दरअसल ऑनलाइन जो है ट्रोलिंग के दौरान धमकी एक मिली है जिसे लेकर वो बेहद आहत हुई हैं। इसकी उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने जो लिखा है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो मैसेज दिखाते हैं जो रिया चक्रवर्ती को आया है, जिसके बाद अचानक से रिया चक्रवर्ती जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस मामले में अब खुलकर खेलना चाहती हैं। उन्हें जो मैसेज लिखा गया उसमें कहा गया, मुझे यकीन है कि तुम्हारा यौन शोषण होगा, तुम्हारा खून कर दिया जाएगा, वरना तुम आत्महत्या कर लोगी। मैं जल्द ही कुछ लोगों को भेजूंगी जो तुम्हारा खून कर दें। यानी कि ये धमकी दी गई ऑनलाइन कि अगर आपने आत्महत्या नहीं की तो आपका खून करवा दिया जाएगा। और ये चीज जो है रिया चक्रवर्ती को प्रॉम्प्ट करने में एक अहम भूमिका इस मैसेज ने, इस धमकी ने निभाई, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती ने इसे लेकर एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इसका भी जो कंटेंट है वो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मुझे लालची कहा गया, मैं शांत रही। मुझे कातिल कहा गया, मैं शांत रही। मुझे बेशर्म औरत कहा गया है, मैं शांत रही। लेकिन मेरी चुप्पी ने आपको ये कहने का अधिकार कैसे दे दिया कि अगर मैंने आत्महत्या नहीं की तो आप मेरा यौन शोषण और मर्डर करवा देंगी। आपने जो भी कहा है उसकी सीरियसनेस के बारे में आपको अंदाजा भी है। ये सब अपराध है। मैं फिर दोहराती हूँ, किसी को भी इस तरह के हैरेसमेंट को नहीं झेलना चाहिए। मैं साइबर क्राइम से निवेदन करती हूँ कि वो इस महिला के खिलाफ एक्शन लें। तो ये पोस्ट उन्होंने उस महिला के खिलाफ लिखा जिसने रिया चक्रवर्ती को धमकी दी। इसके अलावा और भी एक दिलचस्प बात है, वो ये है कि रिया चक्रवर्ती एक महीने तक खामोश रही इस पूरे मामले में। और दूसरी बात ये कि खामोशी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जो फैंस थे वो रिया चक्रवर्ती के अचानक इतना पीछे पड़ गए। तो इसकी दो तीन बातें हैं। दरअसल हाल ही में रिया चक्रवर्ती की कुछ तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। ये तस्वीरें खुद रिया चक्रवर्ती ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पुराने दिनों में पोस्ट की थी और वो पुराने दिनों से निकलकर अब माहौल इस तरीके का हुआ तो वो वायरल हुई और उसमें वो महेश भट्ट के साथ कुछ इस तरह से बैठी हुई नजर आ रही हैं, जिसे कई लोग जो हैं वो आपत्तिजनक मान रहे हैं। और इसी वजह से लोग रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह मौत के जिम्मेदार लोगों में से एक मान रहे हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती हाल फिलहाल में तुरंत अचानक से सुर्खियों में क्यों है, सोशल मीडिया पर अचानक से लोग एक बार फिर उनके पीछे क्यों गए, ये भी समझना चाहिए।
इसे लेकर बता दूं कि जब 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने आकाश सुसाइड किया था, तो उसके बाद जब 1 महीना पूरा हुआ तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम एक बहुत ही लंबा एक पोस्ट लिखा था, साथ में एक तस्वीर भी शेयर की थी। उस तस्वीर के साथ ही ये पोस्ट लिखा था, जिसके बाद दोबारा से रिया चक्रवर्ती के नाम को लेकर ट्रोलर्स के दिमाग में जो बज होता है वो शायद एक बार फिर कौंध गया और लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात करते हुए रिया चक्रवर्ती को ट्रोल करने लगे। वो जो कंटेंट था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, वो क्या था जो रिया ने लिखा था, वो भी आकाश में एक बार बता देता हूं अपने सब्सक्राइबर्स को। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए रिया ने तब लिखा था, अभी तक अपनी भावनाओं से रोकने की मशक्कत कर रही हूं, मेरा दिल अब भी सुन्न सा है। तुम वही थे जिसने पहली बार मुझे प्यार की ताकत पर भरोसा करना सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे एक साधारण सा गणित का सवाल जिंदगी का मतलब समझा सकता है, और मैंने वादा किया था कि मैं तुमसे इसे हर दिन सीखूंगी। मैं कभी इस बात को समझ नहीं पाऊंगी कि अब तुम मेरे साथ नहीं हो। रिया आगे लिखती हैं, मैं जानती हूं कि अब तुम एक ज्यादा शांति भरे और सुकून वाली जगह पर हो। चांद, तारे और इस पूरे ब्रह्मांड ने अपने द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट का दिल खोलकर स्वागत किया होगा। तुम्हें टूटता हुआ तारा देखकर खुश होते और उत्साहित देखा है। अब तुम उनमें से एक हो। मैं इंतजार करूंगी कि तुम भी एक टूटता हुआ तारा बनो, और दुआ करूंगी तुम फिर से हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। मेरे शब्द हम दोनों के बीच का प्यार जताने में असमर्थ हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारा मतलब भी यही था जब तुमने कहा था कि ये हम दोनों से भी ऊपर है। रिया आगे लिखती हैं, आकाश, तुमने हर चीज को खुली बाहों से अपनाया, और अब तुमने मुझे दिखा दिया कि हमारा प्यार सच में किसी भी सीमा से परे है। शांति में रहना, सुशी। तुम्हें खोने के 30 दिन, लेकिन तुम्हें प्यार करने की एक पूरी उम्र। हमेशा जुड़े रहेंगे, अनंत तक और उससे भी परे। तो ये एक इमोशनल सा पोस्ट इस तस्वीर के साथ जो है रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर लिखा था सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उनके जाने के 1 महीने के बाद में। हालांकि मुंबई पुलिस जो है लगातार कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है इस मामले में। रिया चक्रवर्ती से भी तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ की गई थी, और अब ये मामला जो है गृह मंत्रालय एक के बाद एक अलग अलग जगहों से पहुंच रहा है। लेकिन फैंस का भी वही कहना है कि इस पूरे मामले में इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इंसाफ चाहिए। तो दोस्तों, सुशांत के फैंस की लड़ाई सुशांत को इंसाफ दिलवाने के लिए अब पूरा जोर पकड़ चुकी है। पहले दोस्तों शेखर सुमन, फिर सुब्रमण्यम स्वामी, और अब दोस्तों रिया ने भी सीबीआई जांच हो सुशांत के मामले में इसे लेकर अमित शाह से गुहार लगाई है। इस मामले में दोस्तों जो भी अपडेट आगे आती रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल DHFA अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।